लेकिन अभी बात महाराष्ट्र की। क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस को पोस्टरों में भावी सीएम लिख दिया है। नागपुर में इस पोस्टर पर मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। ये पोस्टर जैसे ही लोगों की नजर में आया, तुरंत सवाल उठने लगे, क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? अभी इस पर सियासी अटकलबाजी चली रही थी कि एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने एकनाथ शिंदे, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए ट्वीट किया। क्या ये भी सच है? खबर है कि श्री एकनाथ शिंदे 3 दिन की छुट्टी पर चले गए। सूत्र बताते हैं, बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में फडणवीस और शिंदे के पदों की अदला बदली करना चाहती है। इस बात से शिंदे अपसेट हैं और उन्होंने छुट्टी ले ली है। एनसीपी की तरफ से ट्वीट आया तो उद्धव की शिवसेना भी एक्टिव हो गई। शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहाँ रह सकते हैं। फडणवीस को सीएम बनाने के मुद्दे पर बीजेपी ने भी इशारों में मन की बात कह दी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे, दोनों की टीम अच्छा काम कर रही है, दोनों बैट्समैन अच्छा काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शिवसेना के बागी विधायकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। ऐसे वक्त सीएम का अचानक छुट्टी पर जाना सवाल उठाता है, क्या वाकई में सरकार की सेहत ठीक है या बीजेपी किसी प्लान बी पर भी काम कर रही है? और क्या ये प्लान बी अजीत पवार है? एनसीपी नेता अजित पवार को बीजेपी का प्लान बी क्यों कहा जा रहा है, ये बात इस तरह समझिए। जुलाई 2022 में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज दिया। शिंदे ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला सुनाने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिनों की एक बहुत ही लंबी बहस के बाद अपना जो भी फैसला है उसको सुरक्षित रखा है कि चाहे वो शिंदे का ग्रुप हो या शिवसेना की पार्टी हो, वो इस फैसले के ऊपर ही डिपेंडेंट या निश्चित रहेगा। मुश्किल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया तो बीजेपी एक बार फिर विपक्ष में पहुंच जाएगी। रही सही कसर एनसीपी चीफ शरद पवार महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाकर पूरी कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजित पवार के बीजेपी में जाने के पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। बिहार के बाहुबली रहे और आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश में बवाल मच गया है। आरोप है कि नीतीश कुमार ने सियासी फायदे के लिए कानून बदलकर एक कुख्यात अपराधी की सजा को कम करने का काम किया है। अतीक अहमद के खौफ से जिस तरह यूपी का प्रयागराज थर्राता था, उसी तरह इस सफेदपोश शख्स के आतंक से कभी पूरा बिहार। बात यह है कि उर्दू मुस्लिम अतीक अहमद का जुर्म और उसका हश्र तो आपने बहुत बार देख लिया, लेकिन जब आप इस शख्स का जुर्म जानेंगे और अभी मौजूदा बिहार की सत्ता के साथ इसकी नजदीकी को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यह है कभी बिहार का कुख्यात गुंडा रह चुका आनंद मोहन, जो अतीक की तर्ज पर बिहार में विधायक और सांसद भी रह चुका है और अतीक की तरह ही अपने हाथ से कई हत्याएं कर चुका है। लेकिन जिस हत्या के मामले में ये उम्र कैद भुगत रहा था, वो किसी आम शख्स की हत्या नहीं थी, बल्कि पद पर मौजूद एक आईएएस अधिकारी की हत्या थी, जिसमें हुई उम्र कैद को नीतीश कुमार ने कानून बदलकर घटा दिया और 2024 के चुनाव से पहले इसकी रिहाई करवा दी, ताकि बिहार में वोट का गणित जेडीयू और आरजेडी के पक्ष में किया जा सके। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने जिस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया है, उसके तहत नीतीश कुमार 27 कुख्यात अपराधियों को भी छोड़ रहे हैं, जो बाहर निकलेंगे तो दोबारा जंगल राज कायम होने में वक्त नहीं लगेगा। ऐसी आशंका विपक्ष जता रहा है। विपक्ष को लगता है बिहार में जंगल राज का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करे। लेकिन जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो जिन लोगों ने उनको फंसाया, 2-2 एफआईआर करवाया, जिन लोगों ने सजा दिलवाया, उनसे जाके पूछिए। आनंद मोहन जी के आड़ में और गुंडा राज स्थापित करके बिहार में वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कुछ इस तरह सवाल को झटक दिया।
कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिया हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। 27 अपराधियों की रिहाई पर आनंद मोहन ने भी अपना रंग दिखा दिया। सजा काट लेने के बाद क्यों रिहाई किया गया? अगर लोग सजा काट लेंगे तो नियम विरुद्ध उसको जेल में रखिएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।